चाहता हूँ मैं धन्यवाद मठ निकलेंगे। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मैं अपनी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि इस तरह की बात न करें, क्योंकि इतिहास सब पढ़ने लगे। हालांकि ये बात अब जैसे आप हो, क्योंकि मैं चैनल के सामने बोल रहा हूँ, अगर कोई बात ऐसी कह दूँ मैं, उससे हमारे खिलाफ भी आंदोलन हो जाएगा। हालांकि हुआ अभी, बोला गोली मार देंगे। अरे भाई गोली क्यों मार दोगे तुम? यही तो था ना, गोली मार देंगे। अगर मैं थोड़ा कमज़ोर आ जाऊँ तो आजमगढ़ ही नहीं आता, मोहम्मद शादी की शादी में नहीं आता अगर कमज़ोर दिल का होता। रुकिए, अब ये मुझे आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने कहा है गोली मार दें तो उस पर कार्रवाई क्या कर रही सरकार? और फिर क्या एक व्यक्ति कह रहा है कि हम पे ऐसे बहुत सारे राणा हैं जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी, जिसने फूलन देवी की हत्या की थी, बहुत सारे हम पे ऐसे राणा हैं। आखिर बढ़ावा कौन दे रहा है? हमारे एक कार्यकर्ता ने फेसबुक पे केवल लिख दिया, प्रतापगढ़ की पूरी पुलिस घूम रही है उसके पीछे। बताइए, पूरी पुलिस प्रतापगढ़ की घूम रही है, एक कार्यकर्ता वो ना समझ कार्यकर्ता है, टोटी वाली बात पे कुछ लिख दिया उसने। अब वो उसका ज्ञान जितना है उतना लिख दिया उसने। भाई मुख्यमंत्री को ज्ञान था तो टोटी का ज्ञान था। दैनिक भास्कर ने पूरी पोल खोल दी, ये सब बीजेपी वाले शामिल थे। एक उसमें कौशिक शामिल था, एक मृत्युंजय शामिल था, एक उसमें अवनीश अवस्थी शामिल थे, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। सोचिए आप, एक योगी मुख्यमंत्री किसी और के खिलाफ ये पैसे दे करके आप लोगों से प्रचार करवा रहे हो, तो इसमें क्या बचा हुआ है? सर आप ही से सवाल पूछते हैं, किस तरीके से जब आप टोटी जैसा कृत्य कर सकते हैं? देखो भाई, नहीं ऐसा है, नहीं अच्छा कि आपने पूछ लिया, इसलिए क्योंकि उन सब पत्रकारों में, उन सब गिनती के पत्रकारों में एक सच्चा पत्रकार था, एक सच्चा पत्रकार था, उसने सच्चाई दिखाई। सब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिजवी था शायद, आप यूट्यूबर है आजकल वो, उसने पूरा घर दिखाया उस समय, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है। तो हमने लैपटॉप बांटा हो, और सोचिए आपको एक्सप्रेस वे दिया हो 35,000 करोड़ का, ये मेडिकल कॉलेज दिया हो, न जाने कितने गांव लोहिया आवाज़ बनाए हों। यहीं पर शबाना आजमी जी का गांव है, आप देखिएगा, मैंने स्मार्ट विलेज में उसमें कई करोड़ों का काम कराया। ये जो काले पोट्री है, उस गांव में हम लोगों ने बहुत सा काम किया, उनके जो ऑडिटोरियम, हाँ वो दिए। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास संपन्न लोग हैं, बीजेपी के पास सब अखबार हैं, टीवी हैं, चैनल हैं। सोचिए, हमने दुर्गंध कह दिया, उसमें उन्हें शोर हो गया। मैं तो चाहूँगा इनके चैनल को एक गोबर गिफ्ट कर दिया जाए। देखिए ऐसा सच है, ये जो सहारा को लेकर के बात है, हम उनका दिलाना चाहते हैं, जो भी हैं उपभोक्ता जिन्होंने पैसा जमा किया है, और उसको सरकार को नियमों का सरलीकरण करना चाहिए। आज सारा श्री हमारे बीच नहीं है, कंपनी है, प्रदेशों ने नए नए इंतज़ाम किए हैं और अधिकारियों को बैठा करके नियम बनाए हैं। बिहार है, झारखंड है, और प्रदेशों ने, यूपी ने भी बनाए होंगे। हमारी राय ये है और सुझाव भी है, और जिन्होंने पैसा जमा किया हम उनके पक्ष में हैं कि जब उन्होंने पूरा पैसा सेबी को दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि पत्रकार जानते होंगे कि सेबी को सब पैसा दे दिया उन्होंने, जितना सेबी ने मांगा, और सेबी ने एक भारत सरकार के अंडर उस चीज़ों को बना दिया है। तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये भारत सरकार पैसा क्यों नहीं बांट रही है? और अगर कोई जमा करता जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कागज़ पूरे नहीं है तो उसका सरलीकरण करें, उसको सिंप्लीफाई करें कि भाई सिंप्लीफाई करके उसका पैसा तो दे दें। लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है, इसलिए कठिन नियम बनाए हुए हैं। सर, ये बीजेपी की जिम्मेदारी से सऊदी अरब वालों ने बढ़ाया हज का कोटा, क्या है ये? अरे ये धार्मिक काम तो सबको करने चाहिए, और तुम्हारी उम्र लगता है धार्मिक होने जा रही है, तुम भी किसी यात्रा पे चले जाओ। सांसद जी का पार्टी कार्यालय यहाँ पे नहीं आता? नहीं वाले सांसद जी का पार्टी कार्यालय ये जाएंगे हमारे अभी तक यहाँ खुला नहीं है। कौन सा पार्टी कार्यालय सर यहाँ पे? अरे शुभ दिन बताओ तुम। खुल जाए सर। देखो ऐसा है, हम और आप हिंदू हैं, शायद हिंदू हो ना, तुम एक अच्छे पंडित जी से तारीख निकलवा दो। फिर देर किस बात की? बताओ तारीख। नहीं आम जनता छोड़िए, पहले तारीख निकालो, कब तारीख है बताओ। नहीं पत्रा देखो सर, 20 तारीख को ही निकल जाए। पत्रा देखो ना सर, जनता से मिलने के लिए तारीख क्या सर? अरे मैं कह रहा हूँ तुम पत्रा देखो, तुम नहीं जानते ये बातें। ठीक है सर, आप पंडित जी निकलवा देंगे सर? नहीं पंडित जी उद्घाटन कर दें। ये सही महत्वपूर्ण सवाल है। कार्यालय बन गया, जगह ले ली,
हमारा नक्शा नहीं पास हो रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है, पहले नवरात्र में हो रहा था, उस समय बाबूजी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी वजह से आगे बढ़ा दिया, फिर चुनाव आ गया, तो अभी बाबूजी भी स्वस्थ हैं क्योंकि वो सबसे पुराने समाजवादी हैं। हालांकि उनके बराबर के और भी हमारे समाजवादी नेता हैं, तो मैं चाहता था कि उन सबको इकट्ठा करके सम्मान हो जाए और कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि उनका सांस उस समय नहीं ठीक था, इसलिए मैंने तारीख आगे बढ़ा दी थी, वरना ये लोग जानते हैं तारीख आ गई थी। अब मैं आपसे कहूँगा पत्रकार साथी, पूरे उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बताओ तो हम भी इलीगल करा दें? ठीक है, तो हमारी आप जिलाधिकारी महोदय से कहिएगा कि नक्शा पास करें, ठीक है, और पत्रास देख के तारीख तुम दोगे, उसी दिन हम उद्घाटन कर देंगे।